नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर सुनीत तिवारी, आपका मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर सुनीत स्टडी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। सर्वप्रथम सभी शिक्षकों का हार्दिक अभिनंदन करते हुए मैं आज आपको आपने क्या सीखा दीक्षा ऐप में बच्चों के पढ़ने परिचय प्रशिक्षण में। तो भाग एक में आपने क्या क्या देखा जाना, उसके बारे में आप सही टिक लगाइएगा। जैसे पहला है, भाग एक में बच्चे जल्दी सीखते हैं अगर वह अपने लिए अर्थपूर्ण जुड़ाव बना पाएं। दूसरा है, बच्चे स्कूल में आने से पहले ही भाषा सीखने संबंधी काफ़ी क्षमताएं रखते हैं। तीसरा है, पढ़ना सीखना एक सीधी और सरल प्रक्रिया नहीं है। चौथा है, सभी बच्चे लिखित पाठ से बराबर परिचित नहीं होते हैं। बिल्कुल सही है। अगला है, बच्चे सीखने की प्रक्रिया में बराबर के हिस्सेदार होते हैं। अगला है, अध्यापक की भूमिका एक मार्गदर्शक और दोस्त की भी होती है। बिल्कुल सही है। सीखने की प्रक्रिया में बच्चों को प्रेम और संवेदनशीलता की ज़रूरत होती है। अगला ऑप्शन, पढ़ना सीखने में प्रिंट भरा वातावरण काफ़ी मदद करता है। अगला है, पढ़ना सीखने के लिए बच्चों पर दबाव डालने के बजाय उन्हें समय दिया जाए तो वह सफल पाठक बन सकते हैं। ये भाग आपने एक में जाना होगा। तो अब सही उत्तर आपको लगाना है। तो सही उत्तर इसमें सभी सही उत्तर हैं। जैसे पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, छठा है, सातवां है, आठवां है, नवां है और 10वां है। यानी सभी उत्तर मेरे हिसाब से बिल्कुल सही हैं। आपके हिसाब से भी बिल्कुल सही होंगे, क्योंकि ये चीज़ें जब तक नहीं होती हैं तब तक बच्चा सीखने में असमर्थता महसूस करता है। अगला प्रश्न है, अगला भाग है भाग दो। अब भाग दो में जैसे हमारा दिमाग अक्षरों और शब्दों को एक साथ 4-5 टुकड़ों में पढ़ता है। बिल्कुल सही है हमारे हिसाब से, और आपके हिसाब से भी सही होगा, क्योंकि सब शिक्षक हम हैं और हमारे हिसाब से सब सही हमको लगता है। अगर नहीं होता है तो हम बनाने की उसको कोशिश करते हैं। दूसरा ऑप्शन है, एक कुशल पाठक पढ़ते समय सोचे समझे अंदाजे लगाता है, यानी रिस्क लेता है। तीसरा ऑप्शन, अर्थपूर्ण शब्द और वाक्य आसानी से और जल्दी पढ़े जाते हैं। तीसरा है, चौथा ऑप्शन है, पढ़ने में शब्दों का अर्थ समझना शामिल होता है। चौथा है, पांचवा है, शब्दों को पहचान कर आवाज़ों से जोड़ देना पढ़ना नहीं होता है। तो ये 5 हैं ऑप्शन, और ये पांचों ऑप्शन मेरे हिसाब से बिल्कुल सही हैं मित्रों। नेक्स्ट है भाग 3। भाग 3 में अक्षरों को आवाज़ों से जोड़कर पढ़ना लिख सिखाने की शुरुआत बच्चों के लिए अर्थहीन होती है। मेरे हिसाब से सही है। अक्षरों को आवाज़ों से जोड़कर पढ़ाना सिखाने की शुरुआत बच्चों के लिए अर्थहीन होती है। दूसरा है, अर्थपूर्ण वाक्यों, शब्दों और कहानियों से पढ़ने की शुरुआत बेहतर तरीका है। तीसरा ऑप्शन है, कहानी पढ़कर बच्चों को सुनाना महत्वपूर्ण होता है। आखिर कहानियाँ सबको बहुत अच्छी लगती हैं। नेक्स्ट है, पढ़ना सिखाने का कोई जादुई फार्मूला नहीं है। जो आपके बच्चे के लिए सबसे सही तरीका हो वही उस बच्चे का जादुई फार्मूला है। नेक्स्ट है, हर बच्चे का
पढ़ना सीखने का तरीका अलग अलग होता है। भाग 3 में ये जितने भी ऑप्शन दिए हैं, विकल्प दिए हैं, ये मेरे हिसाब से बिल्कुल सही हैं। भाग 4 में आते हैं। भाग 4 में पहला ऑप्शन है, विकल्प है, बच्चे सबसे अच्छा तब सीखते हैं जब वह महफूज, खुद पर विश्वास और सक्षम महसूस करते हैं। दूसरा ऑप्शन, साथियों साथियों से सीखना और उन्हें सिखाना एक अच्छा तरीका है। तीसरा ऑप्शन है, सीखने से जानने तक की यात्रा काफ़ी लंबी होती है। न कभी सीखना बंद होता है, न कभी जानना बंद होता है। चौथा है, हम अंदाज़ों की निरंतर परख कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है, शिक्षक होने के नाते हमें बच्चों को अज्ञात से ज्ञात की ओर जाने देने में समर्थ की ज़रूरत है। नेक्स्ट है, सबसे ज़रूरी बच्चों में विश्वास रखने की ज़रूरत है कि वह अपनी गलतियों को खुद पहचान पाएंगे। अगला है, अगर वह नहीं पहचान पाते तो उनको प्यार से सही दिशा की तरफ ले कर जाने की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है, बच्चों को अपने लिए स्वयं पठन सामग्री चुनने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ये भाग यानी कि हमने प्रथम भाग, द्वितीय भाग, तृतीय भाग, चारों भाग के बारे में आपको बताया है और हमने जो जाना वही आपको बताने का प्रयास किया है। यही आपसे पूछा भी जाएगा और इसलिए हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। जो पहली बार शिक्षकगण देख रहे हैं उनसे अनुरोध है कि वो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन जरूर दबा दें जिससे कि उनको नया नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। धन्यवाद।